जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका आने का। करक के अंदर जो है 25 को आपको जैसे मालूम है कि हमारे एक कांस्टेबल थे जो बनू में ड्यूटी कर रहे थे, सजाद उनका नाम था। उनका जो है वो एक बहुत शफाक तरीके से जो है वो मर्डर किया गया था तप्पी के इलाके के अंदर, जो कि थाना करक के हदूद में आता है। सजाद जो था वो अपने रूटीन के मुताबिक शाबाशी छुट्टी पे आया हुआ था, अपने घर के पास मौजूद था और अपने कुछ दोस्तों के साथ वहाँ पे बैठा हुआ था रूटीन के मुताबिक। जब वो घर जा रहा था रात के टाइम तकरीबन 9 बजे के करीब, तो किसी नामालूम ने उसके ऊपर फायरिंग की और बेदर्दी से उसको कत्ल कर दिया। अब इस वकूए के बाद जो है वो पुलिस मौके पे पहुंची, पुलिस ने एरिया कॉर्डन किया और जो रूटीन के मुताबिक हमारा सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन होता है वो हमने वहाँ पे किया। इलाके को घेरे में लेने के बाद हमने उस एरिया का प्रॉपर फोरेंसिक कराया। फोरेंसिक कराने के बाद बाकायदा तौर पर तफ्तीश शुरू की। मुकदमा नंबर 72 780A 302 का दर्ज किया गया। चूँकि 780A पुलिस वाला इसके अंदर जो है वो उसकी डेथ हुई थी, लिहाजा उसके लिए जो है वो CTD के अंदर केस ट्रांसफ़र हुआ। IG साहब की हिदायत के मुताबिक और RP साहब की हिदायत के मुताबिक जो है वो केस के लिए एक जॉइंट टीम बनाई गई। जॉइंट टीम के अंदर जो है मुख्तलिफ अदारे शामिल थे। इस वकूए में जो है हमने तमाम ज़ावियों से इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और शवाहिद इकट्ठे करना शुरू कर दिए। मुख्तलिफ लोगों को हमने इंटरोगेट किया और काफ़ी सारे लोगों की हमने इसके अंदर स्टेटमेंट्स ली। ना सिर्फ हमने टेक्निकल डेटा के थ्रू बल्कि जो ह्यूमन इंटेलिजेंस होती है उसके थ्रू भी कुछ काम किया। रिसेंटली ये केस अब ट्रेस हो चुका है। वजह अनाद इसमें ये थी कि कुछ घरेलू मसाइल थे जिसकी वजह से जो कि रेपुटेशनली भी गलत समझे जाते हैं, उसके मसाइल थे जिसकी वजह से हमारा जो प्राइम एक्यूज्ड है जो कि करक पुलिस का एक कांस्टेबल है वो उसमें इन्वॉल्व था और उसको पुलिस ने बाकायदा तौर पर अरेस्ट किया और तमाम एविडेंसेस उसके अगेंस्ट जो थे जब उसको सामने इन फ्रंट लेके आया तो उसने कन्फेस भी किया। केस बाकायदा तौर पर करक पुलिस के पास वापस मुंतकिल किया जा रहा है और इसके अंदर बताता जाऊं कि इसके अंदर जो है वो CT का एंगल जो है वो नहीं है, बल्कि ये ज़रा ज़रूरी कॉल है। बल पुलिस वाले ने ही पुलिस वाले का मर्डर किया है और जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे उसको बाकायदा तौर पर हमने तफ्तीश के अंदर जो है उसने ये कन्फेस किया है और उसके अलावा तमाम एविडेंसेस जो हैं हम ऑन रिकॉर्ड लेके आए। फर्दर जो है इसके अंदर अभी जो कानूनी कार्रवाई होती है वो इसके अंदर की जा रही है कानून के मुताबिक और मेरा मकसद था आप सबको यहाँ पे बुलाने का कि हम आपको बताते जाएं कि ये एक ब्लाइंड मर्डर था जो हमने ट्रेस कर लिया है और उसकी वजूहात भी सामने आ जाएंगी और इसके अलावा हम आपको बाकायदा तौर पर इसकी प्रेस जो रिलीज़ होती है वो भी शाया कर देंगे और फ़िलहाल जो डिटेल्स हैं वो जैसी ऑन रिकॉर्ड आएंगी तो वो भी आपके साथ शेयर कर लेंगे। बहुत शुक्रिया आप सबका आने का। अगर कोई आपके पास कोई ऐसा क्वेश्चन है जो हमारे से करना चाहते हैं। सर, आपने जैसे बताया कि जो मेन मरकजी मुलजिम है उसको हमने गिरफ्तार किया, आया इस कत्ल में सिर्फ यही एक पुलिस कांस्टेबल जैसा आप बता रहे हैं वो मुनस्सी है, इसके साथ और भी सूरतकार थे? जी, आपने ऐसा क्वेश्चन किया है। जाहिर है कि ये जो इसकी वजह अनाद थी वो उसकी पर्सनल एनिमिटी थी, उसकी वजूहात की वजह से। इसमें अभी तक जो चीज़ सामने आ रही है इसके अंदर कोई सच ये एक बंदे का काम लग रहा है, इसके अंदर फ़िलहाल एक बंदे का काम लग रहा है। लेकिन जाहिर है कि इसने कत्ल किया है, कत्ल करने के बाद कहीं गया होगा, कहीं से इसने वेपन लिया है, वो सारी चीज़ें जो हैं वो हम लेके आ रहे हैं ऑन रिकॉर्ड और वो उसकी तफ्तीश जारी है। फ़िलहाल इसने अपने आप के ऊपर ही ये चीज़ करता है और अपनी ही ये सारी चीज़ करता है। जो बाकी जो कड़ियाँ इसके साथ मिल रही हैं
وہ کوئی جوائن نہیں کر رہی ہیں اس کے ساتھ کہ اس کے ساتھ کوئی اور انسان بھی اس مرڈر کے اندر ڈائریکٹلی انوالوڈ ہو. سر یہ پولیس والا تھا تو یہ جو قتل میں جو اسلحہ استعمال ہوا ہے آیا وہ سرکاری اسلحہ تھا یا اس نے پرائیویٹ اسلحہ استعمال کیا؟ غیر سرکاری اسلحہ تھا جی. سر جی یہ جو ویپن آف افینس ہے اس کی ریکوری ہوئی ہے؟ جیسے میں بتایا کہ تمام فزیکل ایویڈنس تمام ٹیکنیکل ایویڈنس جو ہے وہ کلیکٹ کر لیا گیا ہے اور ایف ایس ایل کا جو پروسیجر ہوتا ہے وہ بھی سٹارٹ ہو گیا ہے اور جو ہے وہ اس کی تمام جو ڈیٹیل رپورٹس ہیں وہ بہت جلد آپ کے سامنے آ جائیں گی. تھینک یو.